तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब से बिहार शिक्षक भर्ती आई है तब से उसमें कुछ ना कुछ संशोधन, कुछ ना कुछ आवश्यक सूचना जारी होती रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। अभी कल ही जो 9 तारीख है उस दिन भी एक नई अपडेट आई है। उसमें यह है कि देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, इससे रिलेटेड एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आई है। वो ये है कि जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कट ऑफ होता है, जो भी आपका कट ऑफ होगा जनरल से लेकर ST SC तक जितना भी कट ऑफ होगा, अब उसके नीचे भी आने वाले स्टूडेंट भी इसमें नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। यानी कि जो फेल कैंडिडेट्स होंगे वो भी अब बन पाएंगे शिक्षक। अब इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे तो इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जब इनको इतना ही सब कुछ करना था तो इन्होंने पहले ही प्री प्लानिंग क्यों नहीं की। ये सारी चीज़ें इनको पहले से ही करके उसके बाद नियुक्ति देनी चाहिए थी, मतलब उसके बाद वैकेंसीज निकालना चाहिए था। इस तरह तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा और बच्चा जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने के बजाय इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान देते रहेगा। एकदम परेशान करके रख दिया है। फिर भी चलिए देखते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। तो गाइस, ये देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग में ये शुद्धि पत्र यानी कि आवश्यक सूचना जारी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो आपकी परीक्षा की तिथि है ये 24 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसमें आपको 2 शिफ्ट्स में पेपर है। एक है 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा है 3:30 से 5:30 बजे तक, जिसमें फर्स्ट दिन आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसमें 1 to 5 वाले होंगे और मेल, ये जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और जो सेकेंड वाला पेपर होगा, सेकेंड पालिका, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स होगी। और जो दूसरे दिन का पेपर है 25 तारीख को, उसमें भाषा का होगा, जिसमें फर्स्ट में मेल और सेकेंड शिफ्ट में फीमेल्स का होगा। 26 को दोनों का होगा 9 to 10 और 11-12 इसमें सभी कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें जो आज की नई अपडेट आई है वो ये है कि ये देखिए, ये जो आपका ये 6 नंबर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक, ये जो भी है के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारोरों को 40%, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामान्य उम्मीदवार हैं उनको 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। के साथ निम्नलिखित संशोधन, ये देखिए, ये संशोधन ये है कि परंतु कुल रिक्तियों तथा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिनकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक यानी कि निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। पूर्व में दिनांक 30/5/23 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य शेष शर्त यथावत रहेगी। यानी कि फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो ये मेन चीज़ ये है, ये जो कुल अभ्यर्थी है, जितने भी जो टोटल कैंडिडेट्स हैं और जिसकी संख्या कम हो, यानी कि जो जितने आपके पोस्ट्स हैं, ये आपकी जितनी भी पोस्ट्स वगैरह हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, है ना, डेट्स हैं, तो इनकी जो संख्या है, मान लीजिए जो आपकी फ्रेंड्स प्राइमरी है, प्राइमरी में आपकी लगभग 80,000 सीट्स है और उसमें मान लीजिए जो कैंडिडेट्स है उनको उनकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ जितनी होती है उस कट ऑफ में आपको उससे भी जो कम अंक आते हैं किसी के, मान लीजिए इनको जो कट ऑफ में आने वाले कैंडिडेट्स है उसमें से 50% सीटों को भरा गया है। कट ऑफ में से 50% ही बच्चे आ पाए हैं, लेकिन इनको सीट्स भरनी है पूरी 60,000, जो कि ये बोला गया है ना, ये जो 75% सीटों को फुल करना है। तो जो फेल हुए अभ्यर्थी है, यानी कि कट ऑफ के नीचे जो बच्चे हैं, उनको भी ये लोग ले लेंगे क्योंकि इनको पूरी 75,000 सीट्स भरनी है। अब इसके लिए जो कुल रिक्ति है वो या फिर कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी भी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक होगा। और देखिए, प्राइमरी में तो ये है, और जो सेकेंडरी मतलब कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसमें तो कैंडिडेट्स की ही संख्या कम है। जितनी भी उनकी वैकेंसी दी गई है उनकी वैकेंसी से जो कैंडिडेट्स है उनकी बहुत ही कम संख्या, यानी कि अगर जितनी भी कट ऑफ जाती है उनको कट ऑफ मान लीजिए उनकी 80 गई और 80 से जो कम बच्चे हैं उनका लगभग 70 आया,
तो जो कम ये कट ऑफ वाले हैं इनको भी उसमें नियुक्ति मिल जाएगी, इस तरह से इन्होंने बताया है, क्योंकि इनको किसी भी तरह से ये जो 75% सीट है वो फुल करनी है। तो यही है। अब ये बोला जा सकता है कि फ्रेंड्स जो फेल होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके भी अब चांसेस बन रहे हैं पास होने के, उनको भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है। मोस्टली ये चीज़ लागू स्पेशली हम मान सकते हैं कि जो अपर क्लासेस हैं उसमें हो सकता है, उनको सीट फुल करनी है तो वो ले सकते हैं। मुझे लगता है कोई बच्चा ही नहीं बचेगा उसमें। लेकिन प्राइमरी है, प्राइमरी में बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि इसमें कम से कम जो आपकी सीट्स है 80,000 सीट है, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट्स है वो लगभग 5 लाख आया है। जो फॉर्म प्राइमरी में 5 लाख तक के फॉर्म गए हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इसमें कंपटीशन भी होगा, और जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पार करने के आसपास ही जितने लोग होंगे, यानी कि कट ऑफ आपकी लगभग अगर 75 जाती है तो 75 से 65 तक के बीच के लोग ही उसमें आ सकते हैं मिनिमम। बाकी उसके बाद तो देखा जाता है कि उसके बाद तो देखा जाएगा कि ये लोग क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, इनका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ फ्रेंड्स, इसमें नया संशोधन हो गया है। अब जो फेल होने वाले अभ्यर्थी है वो भी लगभग पास की श्रेणी में अपने आप को मान सकते हैं, और देखते हैं आगे और क्या होता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।